जो राजा अपने प्रजा को शिक्षित नहीं करता, शिक्षित अगर पढ़ा लिखा दिया प्रजा को तो वोट सोच समझ के देगी, फिर भीख पर वोट नहीं देगी। अगर प्रजा मूर्ख है तो फ्री का बांट दो, वोट दे देगी। फ्री का बांट दो, फ्री की रेवड़ी देगी और वोट दे देगी। जबकि उसे ये नहीं पता कि चाहे कोई भी नेता हो, ये जितने भी कहते हैं ना किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, सजनों ये हम लोगों को एक कुत्ते की हड्डी की तरह डाल देते हैं। कुत्ता हड्डी मुंह में लेता है, चूसता है, खून उसी का निकलता है, और कुत्ता क्या सोचता है हड्डी में से खून आ रहा है। खून हड्डी में से नहीं आ रहा है, खून उसके मुंह में से निकल रहा है। हाँ, हम सोचते हैं फ्री की चीजें मिल रही हैं, फ्री का कुछ नहीं है। जो हमारे द्वारा टैक्स जाता है उसी टैक्स के द्वारा ही व्यवस्था ये होती है। जो टैक्स विकास में लगना चाहिए वो फ्री फोकट के चक्कर में विकास तो हो नहीं पाता है, और महाराज बस ऐसे कैसे रह जाता है। और हम बड़े खुश होते हैं, साहब ये सरकार फ्री दे रही है, ये सरकार ये, इसको वोट दो, ये वोट दो। और इसके चक्कर में सजनों कोई अच्छी सरकार आने वाली होती है ना, फिर उसको भी फ्री की रेवड़ियां बांटनी पड़ती है, क्योंकि उसे भी पता है कि बिना फ्री की बांटे तो वोट देने वाला कोई है नहीं। हाँ? फिर वो भी विकास नहीं कर पाएगी। और फ्री के चक्कर में आदमी इतना भिखारी बन जाएगा कि फिर कोई काम करना नहीं चाहेगा। फिर कौन काम करेगा महाराज? कौन लोन चुकाना चाहेगा? अच्छा एक बात बताऊं आपको मैं, जो बेचारा गरीब है ना उसको तो कुछ फ्री मिलता नहीं, न उसका कुछ माफ होता है। जो धाकड़ होते हैं ना, पैसे वाले हैं, वही गरीब चंद बन करके महाराज सब योजनाओं का लाभ लेते हैं। गरीबों को तो 25% योजना का लाभ मिलता है, बाकी तो सब पैसे वालों को। अब ये मोदी जी के द्वारा जो ऑनलाइन व्यवस्थाएं हो गई, अब जाकर के ये है कि अभी भी लोग ऐसा करते हैं पर बहुत कम चांस में कर पाते हैं। बाकी पुराने सरकार के समय में तो महाराज गरीबों तक योजनाएं पहुंचती नहीं थी। और वो शायद राजीव गांधी थे, कौन थे, जिन्होंने कहा था कि मैं यहां से रुपया भेजता हूं, वहां 10 पैसा पहुंचता है, 10 पैसा वहां पहुंचता है। ये उस सरकार का उस समय कहना, मैं वहां तक ये पहुंचता है। पर अब ऐसा नहीं है, अब सीधे जब पहुंचता है तो अगर केंद्र सरकार से रुपया आता है तो रुपया ही सीधा पहुंचेगा। ये अलग बात है कि वो गरीब उसको दारू पी करके उड़ा दे, बच्चों को नहीं खिलाए, वो उल्टे सीधे जुए सट्टे में लगा दे, ये उसकी मूर्खता है। ध्यान रखिएगा, लोग ऐसा ही करते हैं। सरकारी योजनाओं को भी लोग इसी तरह से, आप देखिएगा बच्चों को रोटी नहीं खिलाएंगे पर ठेके की दुकान पर जरूर जाएंगे। हाँ? जो बड़ी मुश्किल से टाइल लगा करके, चिनाई करके, कोई महाराज मजदूरी करके पैसा कमा करके लाया, मजदूर ज्यादा मरता है। बड़े लोगों का तो शौक होता है, जो बड़े पैसे वाले होते हैं उन पे तो इतना पैसा होता है कि उसका करें क्या। तो ये पीना चढ़ना उनका शौक है, कहीं तो खर्च करें। और गरीब आदमी उनको देखे देखी मरता है, यार वो पीते तो हम भी पिए। देखा देखी घर में महाराज बेचारी औरत जो है वो बच्चों की रोटी का इंतजार कर रही है, ऐसे ऐसे गरीब परिवार है, और वो आदमी जो ठेके पे खड़ा है महाराज लेकर के, कितनी बद्दुआ देती होगी वो। और एक बात देखो, किसी भी गांव में चले जाओ, कहीं राधे राधे श्याम श्याम लिखा हुआ, राम राम लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको सबसे पहले स्वागत करने वाला एक बोर्ड जरूर मिलेगा। क्या? अंग्रेजी देसी इधर है। किसी भी गांव शहर में चले जाओ महाराज, जहां रोड नहीं है वहां भी वो बोर्ड मिल जाएगा, देसी अंग्रेजी इधर है, आपका स्वागत करता है। हा? वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक तरफ तो सरकार नशा मुक्ति अभियान चला करके उसका मंत्री बनाती है, करोड़ों रुपए लगाती है उसके ऊपर। ये मंत्रालय बना हुआ है नशा छुड़ाने का, और एक तरफ नशा का लाइसेंस दे देती है कि लो खाओ पियो मौज करो और मर जाओ तो मंत्रालय है ही है, कोई बात नहीं। पर सजनों, ये अपना विवेक होना चाहिए। ये कथा, ये सत्संग हमें शिक्षा देता है कि नशा पता करने से शरीर भी बर्बाद होता है और पैसा भी बर्बाद होता है। एक व्यक्ति बोला, महाराज आपको पता नहीं हम क्यों पीते हैं। मैंने बोला क्यों पीते हो? हमारी जिंदगी में गम बहुत है। अच्छा तो फिर? बोले मैं अपने गम को भुलाने के लिए रम पीता हूं। मैंने कहा रे बावड़े भगत, गम भुलाने का उपाय रम नहीं है। पहली बात तो इस गम से, इस रम से कोई गम भूलता नहीं है, पहली बात। और मान ले कि भूल भी जाए, मान ले, तो तू जरा सोच,
तेरे इसके चक्कर में कितने लोग गम में डूब गए। हाँ, तेरी माँ गम में, तेरा बाप गम में, तेरे पड़ोसी गम में, रिश्तेदार गम में, तेरे बच्चे गम में, आग लगे ऐसी रम में। किस काम की महाराज? हाँ, इसलिए मेरे भाई थोड़ी बुद्धि रखनी चाहिए इंसान को। भगवान ने इंसान बनाया है और उल्टा सीधा नशा पता करके शरीर को बर्बाद नहीं करना चाहिए। भगवान ने पैसा दिया है, 2 रोटी खाइए। अगर गाड़ी डीजल की है उसमें पेट्रोल डालो तो वो इंजन सीज कर देती है, और अगर मान लो पेट्रोल के और डीजल डाल दो तो इंजन सीज हो जाता है। तो ये भी एक गाड़ी है और ये घास फूस खाने वाली गाड़ी है, ये उल्टा सीधा खाने वाली, मांस मट्टी खाने वाली और महाराज उल्टा सीधा पीने वाली गाड़ी नहीं है। अगर ज्यादा खाओगे पियोगे तो इंजन जल्दी सीज हो जाएगा। जो तुम 80 साल जीने वाले होंगे वो 70 साल में ही तुम खत्म हो जाओगे, 60 साल में ही खत्म हो जाओगे। हाँ, इसलिए सज्जनों ध्यान देना चाहिए। और राजा ऐसा होना चाहिए जो प्रजा को शिक्षा दे, ताकि प्रजा अगर शिक्षित होती है तो देश विकास करता है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।